हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? तो आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ बिहार स्पेशल सेशन, जिसमें आपको मिलेगा बिहार से संबंधित टॉप प्रश्नों का कलेक्शन का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर, जो कि है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान क्या है। तो आपसे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान पूछ लिया गया। चूंकि बिहार स्पेशल मैराथन सेशन है तो आप लोग बेसिक रूप से सारा क्वेश्चन का आंसर जानते चलिए। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान कैमा हो जाएगा? ये हो जाएगा 12वां। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या हमारा राइट आंसर। वही अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछ दे कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान क्या हो जाएगा, तो जब बात करेगी जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान, तो वो हो जाएगा तीसरा, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां। ठीक। वहीं अगर क्षेत्रफल की बात कर लें कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो कितना हो जाएगा? 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक। आप जिस भी रूप से आंकड़ा को याद रखिए, पर याद रखिए क्योंकि ये सब एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो 94,163 वर्ग किलोमीटर क्या हो जाएगा? बिहार का क्षेत्रफल। बात करेंगे जन घनत्व का, तो जन घनत्व कितना है? 1106 वर्ग किलोमीटर पर व्यक्ति। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और क्या जान सकते हैं? जनसंख्या की बात करेगा तो जनसंख्या कितना हो जाएगा? 10,40,99,452। इस तरह से ये आंकड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि बीपीएससी के एग्जाम में ये आपको ऑप्शन में हमेशा मिलता है और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा ताकि आपको डाटा का कलेक्शन अच्छे से याद हो जाए। और ये भारत का कितना परसेंट है? तो 8.6%। तो ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन, जिसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? बिहार की पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई कितनी है? आपसे बिहार में क्या पूछ लिया गया है? पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई पूछा गया, जो कि कितना है? तो 483 किलोमीटर। तो ये तो हो गया पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई। लेकिन अगर दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछेगा तब कितना हो जाएगा? तो 345 किलोमीटर। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर बिहार का आकार का बात करें, आकार का, तो क्या है आकार? तो आयताकार है। आयताकार, या फिर आयताकार ऑप्शन में नहीं रहेगा तो चतुष्कोण फलकीय रहेगा। चतुष्कोण फलकीय रहेगा क्या बिहार का आकार का? ठीक। वही 53 मीटर क्या है? तो बिहार की समुद्र तल से ऊंचाई है। बिहार की समुद्र तल से ऊंचाई। अगर मीटर में पूछे या ऑप्शन मीटर में रहे, अगर दोनों ऑप्शन में रहे तो आजकल तो एक से अधिक ऑप्शन का ट्रेंड भी चला हुआ है। खास करके टीचर वाले बीपीएससी एग्जाम में तो 5 ऑप्शन रहता है, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना कि 53 मीटर और 173 फीट दोनों दिया रहे तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। लेकिन अगर ऐसे 4 ऑप्शन वाले में तो बिहार की समुद्र तल से ऊंचाई मीटर में कितनी हो जाएगी? तो 53 मीटर। लेकिन अगर फीट में पूछ देगा तो कितनी हो जाएगी? 173 फीट। ठीक। लेकिन यहाँ पूछा क्या गया था? पूर्व से पश्चिम की लंबाई, जो कि 483 किलोमीटर है। तो चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन राजगीर की गर्म जल का स्रोत है? किसका पूछा गया है? तो राजगीर का। तो राजगीर का गर्म जल का स्रोत जान लेते हैं कि कौन कौन सा है। आप लोग कुंड में नहाए भी होंगे तो ज्यादातर लोगों को पता होगा, और नहीं पता है तो जान लेते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि कौन है जो राजगीर के गर्म जल का स्रोत है, तो कौन हो जाएगा? सप्तधारा कुंड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक। वही बात करेंगे कि राजगीर में और कौन कौन गर्म जल का स्रोत है या कुंड का नाम। तो एक तो सप्तधारा कुंड जान ही गए, और नाम जान लीजिए ब्रह्म कुंड।
राजगीर घूमने जाइए, सब आपको पता चल जाएगा, घूम भी जाइएगा, जीके भी याद हो जाएगा। ब्रह्म कुंड, नान कुंड और कौन कुंड, मखदूम कुंड, मखदूम कुंड, सूर्य कुंड, ये सब सारा कहाँ है आपको देखने को मिलेगा, तो ये सारा है आपका कहाँ, राजगीर में गर्म जल का स्रोत है। सप्तधारा कुंड, ब्रह्म कुंड, नान कुंड, मखदूम कुंड, सूर्य कुंड। ठीक, उसी तरह से जो ये ऑप्शन नंबर बी सी डी में है, क्या है, ऋषि कुंड। तो जो ऋषि कुंड हो गया, सीता कुंड हो गया या रामेश्वर कुंड हो गया, ये तीनों कहाँ है, तीनों कुंड, तो ये है मुंगेर का गर्म जल का स्रोत। जिस तरह राजगीर का गर्म जल का स्रोत क्या है जान गए, तो उसी तरह ऋषि कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ये सब कहाँ है, तो मुंगेर की गर्म जल का स्रोत है। और मुंगेर का जानना चाहते हैं तो जहाँ राम है, सीता है, वहाँ कौन रहेंगे, लक्ष्मण, तो लक्ष्मण कुंड भी कहाँ है, तो मुंगेर में ही है। और यहाँ पंचतर कुंड भी ध्यान में रखिएगा, जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो ये सब सारा कुंड से संबंधित प्रश्न था। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, ककोलत जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, यानी कि ककोलत जलप्रपात का है कहाँ और किस नदी पर है, तो जान लेते हैं। तो जो ककोलत जलप्रपात है ये है कहाँ, नवादा में। खास करके जो नवादा से बिलोंग करते होंगे उनको तो पक्का ये पता होगा। तो नवादा में कहाँ है, ककोलत जलप्रपात है, और जलप्रपात है और किस नदी पर है, तो ये ककोलत नदी पर ही स्थित है। तो इसका तो प्रश्न में ही आंसर छुपा हुआ मिल गया। बात करेंगे कि महाने नदी पर कौन सा जलप्रपात है, तो महाने नदी पर पूछ लिया जाता है तो तमासीन जलप्रपात है। तमासीन जलप्रपात है जो कहाँ है, तो महाने नदी पर स्थित है। उसी तरह कर्मनाशा नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है, तो देवदारी जलप्रपात। कौन जलप्रपात, तो देवदारी जलप्रपात है जो कि कर्मनाशा नदी पर स्थित है। और ये सब बिहार के एग्जाम में काफी बार सबसे ज्यादा, ऐसे तो हर कंपटीशन के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन बिहार का कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, उसमें ऐसे प्रश्न आते हैं। बीपीएससी का ही आप प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं। फुलवरिया नदी पर कौन सा जलप्रपात है, तो फुलवरिया नदी पर है दुर्गावती जलप्रपात। कौन जलप्रपात, तो दुर्गावती जलप्रपात। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। तो हमारा पांचवा प्रश्न है, तेल शोधक कारखाना उद्योग संस्थान कहाँ स्थित है, तो अब ये जानिए तेल शोधक कारखाना उद्योग संस्थान कहाँ स्थित है, जो कि बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ये आपका है कहाँ, तो बरौनी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, बंजारी में क्या है ये भी जान लेते हैं। तो बंजारी का एक कल्याणपुर है। ठीक, बंजारी में भी कहाँ, तो कल्याणपुर में। कौन सा कारखाना उद्योग है, तो सीमेंट कारखाना। सीमेंट कारखाना। आपको ऐसे ही प्रश्नों का कलेक्शन लाया जाता है जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, और उनसे और क्या प्रश्न बन सकता है वही आपको सॉल्यूशन यहाँ करवाया जाता है। बात करेंगे दरभंगा में, तो मखाना क्लस्टर। कौन सा क्लस्टर, तो मखाना क्लस्टर का उद्योग कहाँ है, तो दरभंगा में। बरौनी में जान ही गए, तेल शोधक कारखाना उद्योग। मुंगेर में हमेशा इससे प्रश्न आता है कि सिगरेट एवं बंदूक फैक्ट्री। सिगरेट एवं क्या, बंदूक फैक्ट्री। तो सिगरेट एवं बंदूक फैक्ट्री कारखाना कहाँ, तो ये आपका बिहार का मुंगेर जिला में है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा छठा नंबर। बिहार नेशनल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो अब कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिनका स्थापना वर्ष पूछ लिया जाता है, तो जान लेते हैं। तो जो बिहार नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई थी वो 1889 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसी तरह 1915 में क्या हुआ था, तो 1915 में पटना म्यूजियम की स्थापना हुई थी। किसका, तो पटना म्यूजियम की स्थापना कब हुई थी, तो 1915 में। 1917 में क्या है इम्पोर्टेंट, तो 1917 में हुआ था पटना विश्वविद्यालय का स्थापना। किसका, तो पटना विश्वविद्यालय का स्थापना।
सब स्थापना से संबंधित ईस्वी है जो इम्पोर्टेंट है। बात करेंगे 1916 में तो पटना हाई कोर्ट का स्थापना, पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी तो 1916 में। एक बार और रिवीजन कर देते हैं आपको। 1915 में किसका हुआ तो पटना म्यूजियम का, 1917 में पटना विश्वविद्यालय का, और 1916 में किसका तो पटना हाई कोर्ट का, और 1889 में बिहार नेशनल कॉलेज का। तो ये थे कुछ ही स्थापना वर्ष से संबंधित प्रश्न। अब बढ़ते हैं आगे 7वें प्रश्न की ओर। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी साथ ही साथ नोट डाउन करते चलिएगा ताकि आपके पास भी सारे प्रश्नों का नोट्स तैयार हो जाए और आपको रिवीजन करने में आसानी हो। और आपको सारे जो भी सेशन करवाए जाते हैं सबका PDF आपको मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप सॉल्यूशन बाय पीजे को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आइए 7वें प्रश्न पे। कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो बिहार से संबंधित प्रश्न है, तो बिहार का जिला से ही क्वेश्चन है कि कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? तो ये आपका है दरभंगा जिला में स्थित, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। उसी तरह अररिया में कौन सा है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है या पूछा भी गया? तो परमान डॉल्फिन अभयारण्य। कौन अभयारण्य? तो परमान डॉल्फिन अभयारण्य जो है ये कहाँ है तो अररिया जिला में। उसी तरह पश्चिम चंपारण की बात कर ले, पश्चिमी चंपारण की, तो यहाँ का पूछा जाता है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिला में स्थित है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। उसी तरह बेतिया का एक ध्यान रखिए, सरैया मैन पश्चिमी बिहार, सरैया मैन पश्चिमी बिहार बिहार के किस जिले में है? तो बेतिया जिले में है। ठीक, अब बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा 8वां प्रश्न। बिहार पृथ्वी दिवस कब से मनाया जाता है? तो बिहार पृथ्वी दिवस कब से मनाया जाता है ये जान लेते। पृथ्वी दिवस तो सबको पता है, लेकिन यहाँ बिहार से संबंधित पूछा गया। तो जो बिहार पृथ्वी दिवस है वो मनाया जाता है कब से? तो 8 अगस्त 2013 से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 8 अगस्त 2013 से, ईस्वी में 2013 याद रख लीजिए। 5 अक्टूबर को बिहार में क्या मनाया जाता है? तो ये भी 5 अक्टूबर 2013 से ही क्या मनाया जाता है? बिहार डॉल्फिन दिवस, बिहार डॉल्फिन दिवस। उसी तरह बिहार में 21 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 21 अगस्त 2013 से। ये सबका ईस्वी सेम है, बस आपको डेट अलग अलग ध्यान में रखना। तो 21 अगस्त 2013 को क्या मनाया जाता है बिहार में? तो वृक्ष सुरक्षा दिवस, वृक्ष सुरक्षा दिवस। ठीक, तो ये हो गया कुछ दिवस से बिहार का इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो आप लोग अब कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन है आप लोगों से जो कि बताया गया है और पूछते हैं आप लोग से, तो इसका जवाब दीजिएगा कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। ठीक, और इस बार जो बिहार दिवस मनाया गया तो कैमी थी, ये आपको बताना है कि कैमा स्थापना दिवस था। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। वीर कुंवर सिंह स्टेडियम कहाँ है? तो जब चूंकि वीर कुंवर सिंह स्टेडियम नाम ही ऐसा है कि प्रश्न आपके लिए बनता है इम्पोर्टेंट, तो जो वीर कुंवर सिंह स्टेडियम है वो कहाँ है? तो ये आपका है आरा जिला में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा क्या राइट आंसर। उसी तरह अगर आपसे पूछ दे कि जगजीवन राम स्टेडियम कहाँ है? ये नाम भी इम्पोर्टेंट है। लंबे समय तक कैबिनेट में मंत्री रहने वाले कौन थे? तो जगजीवन राम, जो कि श्रम मंत्री थे। तो जगजीवन राम स्टेडियम कहाँ है? तो ये आपका है बिहार के सुपौल जिला में। ठीक, उसी तरह गया जिला में कौन सा स्टेडियम है? तो सुब्रमण्यम स्टेडियम। ये सब सारे नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सुब्रमण्यम स्टेडियम कहाँ हो जाएगा? तो गया जिले में। पटना में कौन सा स्टेडियम? तो मोइनुल हक स्टेडियम, मोइनुल हक स्टेडियम कहाँ है? तो बिहार के पटना जिले में है। ठीक,
अब आइए क्वेश्चन नंबर 10। मध्यकाल में बिहार आने वाला यात्री कौन था? आपसे पूछ लिया गया है कि मध्यकाल में जो बिहार आया तो वो यात्री कौन था, उसका नाम पूछ लिया गया। तो जो यात्री का नाम था वो था अब्दुल लतीफ। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब आगे जानते हैं इससे संबंधित प्रश्न। अगर आपसे पूछ दे कि बिहार आने वाला पादरी कौन था और उसका नाम क्या था, तो वो था बिशप हबीबर। तो बिशप हबीबर कौन था? बिहार आने वाला पादरी। ठीक, बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी जो कि है रॉल्फ फिंच। तो रॉल्फ फिंच कौन था? तो बिहार आने वाला पहला अंग्रेज। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो ये था रॉल्फ फिंच। ठीक, उसी तरह ऑप्शन सी क्या है हमारा? फिरदौस। फिरदौसी कर लीजिए। तो फिरदौसी क्या है? तो बिहार में लोकप्रिय सूफी सिलसिला। अगर आपसे पूछे कि बिहार में लोकप्रिय सूफी सिलसिला कौन सा है? सूफी सिलसिला। तो ये क्या हो जाएगा? सूफी सिलसिला कौन सा है? तो फिरदौसी। ठीक, अब देखिए हमारा 10 प्रश्न आज का कंप्लीट इसमें हो गया। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा सॉल्यूशन कराना अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सारे अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जो भी तैयारी करते हैं किसी भी एग्ज़ाम की। तो आपको सारा चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। हर संडे को आपको संडे स्पेशल टॉपिक वाइज करवाया जाता है। सारे विषय का बारी से पढ़ाया जा रहा है। प्लस आपको डेली टॉप प्रश्नों का कलेक्शन भी मिल रहा है। आपको देखिए यहाँ तक तो 10 क्वेश्चन हम लोग जान गए और 4 ऑप्शन से तो 10 चौके 40 प्रश्न का आपको मिल जाता है। तो सोच रहे हैं एक प्रश्न में ही आपको कितना सारा जानकारी मिल जाता है। तो आप लोग अगर अच्छा लगता है तो इस चैनल से ज़रूर जुड़िए। 20 प्रश्न भी रहेंगे तो आप लोग को समझिए 50 प्रश्नों का कम से कम उत्तर मिल रहा है। तो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट का लाभ उठाइए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 1857 के विद्रोह के आरा से नेतृत्वकर्ता कौन थे? ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इतना बार ये पूछा गया है कि इम्पॉर्टेंट अपने आप में देखते के साथ बन जाता है। तो जो 1857 के विद्रोह के आरा से नेतृत्व करता थे वो कौन थे? बाबू कुंवर सिंह। और अभी हम लोग जाने कि इनका कुंवर सिंह स्टेडियम कहाँ है, तो वो भी आरा जिले में ही है। और ये आरा से ही 1857 के विद्रोह में क्या किए थे? नेतृत्व करता थे। तो इसलिए याद रहेगा। उसी तरह अगर आप आरा के कहाँ से नेतृत्व, कौन से जिले? आरा के भी शाहाबाद से। कहाँ से? शाहाबाद से। ठीक, बात करेंगे खुशहाल सिंह का। किसका? तो ये कहाँ से किए थे नेतृत्व? तो वजीरगंज से। कहाँ से? वजीरगंज से। कौन नेतृत्व करता थे? तो खुशहाल सिंह। पीर अली कहाँ से नेतृत्व करता थे? तो पटना से। और मोहम्मद हुसैन खान कहाँ से नेतृत्व करता थे 1857 की क्रांति में? तो छपरा से। तो ये सब नाम इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आपको ऐसा प्रश्न लाया गया है। तो जरूर इसको नोट डाउन करते जाइएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है जो बार बार कंफ्यूज करता है। तो जब बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की बात करेगी जो कि हुई थी कब? तो 1931 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर इसके सदस्य की बात कर ले कि कौन कौन सदस्य इसमें थे जिनका नाम आता है, तो एक थे राम वृक्ष बेनी पुरी। आपको ऐसे करके क्वेश्चन दे देगा कि इनमें से कौन थे जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं थे, या इनमें से कौन कौन है जो संबंधित थे, तो जानकारी रहेगा तब ना। तो राम वृक्ष बेनी पुरी, गंगा नारायण सिंह, गंगा नारायण सिंह, और कौन? रामानंद मिश्रा। रामानंद मिश्रा। ये सब किससे संबंधित थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी से, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1931 में। लेकिन अगर आपसे यही प्रश्न पूछ दे कि
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? किसका? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का। और यहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब कहेगा कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, तब कब हुआ था? तो 1934 में हुआ था। ठीक। और इसके अध्यक्ष की अगर बात कर ले कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे अध्यक्ष? आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव। ठीक। और अगर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सचिव की बात कर ले कि सचिव कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण यानी कि जेपी नारायण। तो ये सब सारा पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। बिहार में नमक आंदोलन में चंपारण से कौन नेतृत्व करता थे? तो अब यहाँ बिहार में नमक आंदोलन आ गया और किसमें कहाँ से कौन किसने नेतृत्व किया था, तो वो जान लेते हैं। तो कृष्ण सिंह कहाँ से नेतृत्व किए थे बिहार में नमक आंदोलन में? तो जो कृष्ण सिंह किए थे ये कहाँ से किए थे? मुंगेर से, जो कि बिहार के पहले क्या थे? मुख्यमंत्री भी थे, जो कि एग्जाम में पूछा भी गया है कि बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह। और यही थे जो इन्होंने मुंगेर से क्या किया था? बिहार में नमक आंदोलन में क्या किया था? मुंगेर से नेतृत्व करता थे। उसी तरह सत्यनारायण सिंह, तो सत्यनारायण सिंह कहाँ से नमक आंदोलन में नेतृत्व करता थे? तो दरभंगा से। कहाँ से? तो दरभंगा से। और अंबिकांत सिंह, तो अंबिकांत सिंह कहाँ से? तो पटना से। और बिपिन बिहारी वर्मा जो है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही बिहार में नमक आंदोलन में चंपारण से नेतृत्व किया था। तो ये प्रश्न थे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे। बिहार का पहला बम्बू गार्डन कहाँ बना है? चूंकि पहला है तो पहला बनता है आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट। यहाँ आपसे पूछा गया है कि बिहार का पहला बम्बू गार्डन कहाँ बना, तो ये बना है बोध गया में। कहाँ बना है? बोध गया में, जहाँ पे क्या हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधि वृक्ष के नीचे। तो ये प्रश्न तो बनता ही है इम्पोर्टेंट। अब देखिए उसी तरह दरभंगा से जान लेते हैं संबंधित तथ्य के क्या जान सकते हैं। तो जो पूछा जाता है क्या कि बिहार का सेकेंड तारामंडल कहाँ बना? बिहार का सेकेंड तारामंडल। ठीक। तो ये कहाँ? तो दरभंगा में। तो आप लोग बताइएगा कि पहला कहाँ है? हम तो आपको दूसरा बता दिए, आप लोग पहला बताइएगा। उसी तरह पटना में, तो पटना में क्या है? बिहार का पहला अस्थाई ट्रैफिक पार्क बना है। बिहार का पहला अस्थाई ट्रैफिक पार्क। कौन पार्क? तो ट्रैफिक पार्क बना है कहाँ? तो पटना में। और नाम क्या है इसका? उसका नाम भी जान लीजिए। देखिए फिर से नाम आ गया, वीर कुंवर सिंह पार्क। तो सोच लीजिए ये नाम ही कितना इम्पोर्टेंट है कि हर जगह इससे प्रश्न आता है। इसी में तो आपको 3 प्रश्न मिल गया, इनके ही नाम पे स्टेडियम मिल गया, इनके नाम पे आपको बिहार का पहला स्थायी ट्रैफिक पार्क मिल गया। और यही थे जिन्होंने आरा से नेतृत्वकर्ता किया था 1857 के विद्रोह में। ठीक। तो ये सब सारे चीजें याद रखिएगा। जमुई जिला की अगर बात करें तो सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार, सोना का भंडार, तो सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार। आपको इसका PDF भी मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर, टेंशन नहीं लीजिए। बाकी आप लोग क्लास रेगुलर करते रहिए, सारा वीडियो पूरा देखा कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी किया कीजिए इस सेशन से संबंधित। तो अगर कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो तो ज़रूर कमेंट किया कीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे। बिहार का प्रमुख सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो मंदिर का बात आ गया, जो कि कौन सा मंदिर पूछा गया है? तो सूर्य मंदिर। और कहाँ का? तो बिहार का। तो बिहार का जो सर्व प्रमुख सूर्य मंदिर है ये कहाँ है? तो औरंगाबाद में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, औरंगाबाद। ठीक। सॉरी। उसी तरह बात करेगा कि आरा में कौन सा बिहार का मुख्य मंदिर है जो क्या कहता है प्रसिद्ध है और एग्जाम की दृष्टि से क्या है इम्पोर्टेंट है? तो अरण्य मंदिर। अ से आरा, अ से अरण्य। तो अरण्य मंदिर कहाँ है? तो आरा में।
पावापुरी वाला तो आप लोग अधिकतर लोग जानते होंगे कि पावापुरी का क्या फेमस है, तो जल मंदिर। लोग यहाँ दूर से भी घूमने आते हैं, विदेशों से भी घूमने आते हैं जल मंदिर। बात करेंगे सुल्तानगंज में कौन सा मंदिर, कहाँ, तो सुल्तानगंज में तो महादेव मंदिर। तो ये थे मंदिर से संबंधित प्रश्न। एक चीज आप लोग देख लीजिए कि जो भी प्रश्न है उसके चारों ऑप्शन है, सबको आपको बताया जा रहा है उससे संबंधित। तो इतना अच्छा डिस्कशन आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे। हरिहर क्षेत्र मेला महोत्सव का आयोजन स्थल कहाँ है? कौन सा मेला महोत्सव? कुछ मेला महोत्सव हैं जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं। तो आपसे हरिहर क्षेत्र मेला महोत्सव का पूछा गया है, जो कि है आपका सोनपुर में। सोनपुर में जहाँ पशुओं का मेला भी लगता है सबसे बड़ा। आप लोग को पता होगा कि एशिया का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, तो सोनपुर मेला, पशुओं का मेला। और हरिहर क्षेत्र मेला महोत्सव का आयोजन स्थल भी यही होता है। पावापुरी में बात करेंगे कि कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, तो निर्वाण महोत्सव। कौन महोत्सव? तो निर्वाण महोत्सव। ठीक। उसी तरह कटिहार में कौन सा महोत्सव, तो कोसी मेला। कौन सा मेला महोत्सव, तो कोसी मेला महोत्सव। तो कोसी मेला महोत्सव की बात करेगा तो ये कहाँ, कटिहार में। गया में कौन सा महोत्सव, पितृपक्ष मेला महोत्सव। पितृपक्ष मेला महोत्सव का आयोजन स्थल कहाँ है, अगर पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा, तो गया में हो जाएगा। ठीक। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे। बिहार विधान परिषद के सभापति कौन है जिसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? चूंकि ये बिहार स्पेशल सेशन संबंधित मैराथन है, तो इसमें देखिए आपको बिहार का करंट अफेयर भी आ गया। तो बिहार, और ये लेटेस्ट न्यूज है। तो बिहार विधान परिषद के सभापति कौन है जिन्होंने क्या किया है, अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो इनका नाम ध्यान में रख लीजिए, ये हैं देवेश चंद्र ठाकुर जी। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देवेश चंद्र ठाकुर जी। ठीक। और विधान परिषद का बात आ गया है, तो विधान परिषद है जो क्या होता है, जिसे उच्च सदन भी कहा जाता है। विधान परिषद उच्च सदन। ठीक। उच्च सदन। अगर पूछ दे कि इसका कार्यकाल कितना, तो किसका, तो विधान परिषद का कार्यकाल कितना, तो 6 वर्ष। ठीक, 6 वर्ष। और विधान, अगर पूछे क्या पूछा भी गया है बहुत बार, तो ध्यान में तो रख ही सकते हैं कि विधान परिषद की कुल सीट कितना है, कुल सीट कितना है, तो 75। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। लेकिन ये नाम भी अभी आप जरूर ध्यान रखिएगा कि बिहार विधान परिषद के सभापति कौन है जिसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो वो है देवेश चंद्र ठाकुर जी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे। सुरेंद्र किशोर कौन है जिन्हें हाल ही में उनके घर जाकर पद्मश्री पुरस्कार, पद नहीं पद टाइप मिस्टेक हो गया, पद्मश्री पुरस्कार से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया। तो ये नाम इम्पोर्टेंट बनेगा आपके लिए, चूंकि इनके घर जाकर सम्मानित किया गया है। किनके, तो सुरेंद्र किशोर। तो नाम तो पहले ध्यान रखना ही है कि कौन किशोर, तो सुरेंद्र किशोर। और कौन सा पुरस्कार, तो पद्मश्री पुरस्कार। और ये क्या थे जिनको सम्मानित किया गया, तो ये वरिष्ठ पत्रकार थे। क्या थे, तो वरिष्ठ पत्रकार थे। ठीक। और ये बिहार से संबंधित रखते हैं, तो इनके घर जाकर क्या किया गया, चूंकि इनके घर जाके क्यों दिया गया, क्योंकि ये अस्वस्थ थे, आने में असमर्थ थे। तो राष्ट्रपति की ओर से पटना के जो डीएम उनका सिरसत कपिल, क्या नाम है, सिरसत कपिल, उन्होंने जाकर इनको क्या किया, घर जाकर पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है करेंट अफेयर के बिहार स्पेशल के दृष्टिकोण से।
तो इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा और साथ ही साथ नोट डाउन भी कर लीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो 19 में क्या है, संथाल विद्रोह कब हुई थी। तो कुछ विद्रोह है बिहार का जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो संथाल विद्रोह तो इतना बार पूछा गया है, आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर देखिएगा तो पता चल जाएगा। तो जो संथाल विद्रोह कब हुआ था इसका ईस्वी जानते हैं। तो इसका ईस्वी है 1855 से लेकर 56 के बीच। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। लेकिन जब यही पूछ दे कि संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, नेतृत्वकर्ता भी पूछा जाता है काफी बार। तो जो नेतृत्वकर्ता थे वो सिंधु और कान्हू थे। कौन थे, तो सिंधु और कान्हू। ठीक, उसी तरह 1800 से 1802 में कौन विद्रोह हुआ था। तो 1800 से 1802 के बीच में क्या हुआ था, चेरो विद्रोह हुआ था। चेरो विद्रोह। यकीन मानिए आपके लिए चुन चुन के एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्नों का ही कलेक्शन लाया जाता और चारों ऑप्शन का सॉल्यूशन दिया जाता है। तो प्रश्नों की संख्या कम हो सकती है, लेकिन देख लीजिए कि एक ही प्रश्न से कितने प्रश्न बनते हैं और 4 ऑप्शन, तो कितना सारा प्रश्नों का कलेक्शन हमारे पास जमा हो जाता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि नोट आप लोग ज़रूर बनाते जाइए। आप अपना वीडियो भी देखिए, रिवीजन होगा आपका, और अपने हाथ से जो भी नोट्स आप बनाइएगा तो आपको रिवीजन करने में उससे आसानी मिलेगी। और मैं तो आप लोगों के लिए बोलती भी हूँ, लिखती भी हूँ, समझाती हूँ। तो आप लोग तो नोट्स आसानी से तैयार कर सकते हैं एक ही बार में सुनते हुए साथ ही साथ। तो आप लोग अपना नोट्स ज़रूर तैयार करें। और कोई भी प्रश्न हो आपका इस सेशन से संबंधित या कोई भी सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में। अब आइए 1800 से 1802 के बीच में कौन विद्रोह हो गया, चेरो विद्रोह। लेकिन चेरो विद्रोह का जो नेतृत्व करता थे वो भी जान लेते कि कौन थे। तो जो चेरो विद्रोह का नेतृत्व करता थे उनका नाम था भूषण सिंह। कौन सिंह, तो भूषण सिंह। ठीक, 1831 से 32 के बीच में कौन सा विद्रोह, तो ये भी काफी फेमस विद्रोह है जो एग्जाम में पूछा गया है बार। तो कोल विद्रोह। कौन विद्रोह, तो कोल विद्रोह। और कोल विद्रोह का अगर पूछ देगा कि नेतृत्वकर्ता कौन, तो कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे बुद्धो भगत। कौन भगत, बुद्धो भगत। तो ये सब नाम आपको यहाँ पे एक बार सुन लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1855 से 56 के बीच। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो सिंधु एवं कान्हू। और 1800 से 1802 के बीच में कौन सा विद्रोह, तो चेरो विद्रोह। और चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन, तो भूषण सिंह। उसी तरह 1831 से 32 के बीच में कोल विद्रोह। और कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन, तो बुद्धो भगत। ठीक, उसी तरह आपसे यहाँ पर एक प्रश्न है जो कि हम आप लोग को पढ़ाए भी हैं। तो पूछ रहे हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मुंडा विद्रोह। ठीक, मुंडा विद्रोह कब हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, नेतृत्वकर्ता कौन थे। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि मुंडा विद्रोह का ईस्वी और मुंडा विद्रोह का नेतृत्वकर्ता। और इससे संबंधित अगर आपको कुछ जानकारी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी तो हमारा रह ही गया। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, 1832 से 33। तो इस बीच में कौन सा विद्रोह हुआ था, तो भूमिज विद्रोह। कौन सा विद्रोह, भूमिज विद्रोह। चूंकि ऑप्शन नीचे था तो इस पे ध्यान नहीं गया। तो भूमिज विद्रोह का क्या हो जाएगा ये सेशन, 1832 से 33 के बीच में। और इसके नेतृत्वकर्ता का नाम पूछ देगा कि नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो नेतृत्वकर्ता जो थे गंगा नारायण सिंह। कौन सिंह, गंगा नारायण सिंह। ठीक, अब आइए 20वें नंबर पे। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो ये क्वेश्चन आपके
बिहार की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये बहुत बार बीपीएससी का ही इतना बार रिपीटेड प्रश्न है, इसलिए स्टार मार्क्स आपको कर देते हैं। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? इससे पहले इसमें देखिए क्या कंफ्यूजन होता है, बारी बारी से सबके बारे में जानते हैं। एक हुई थी किसान सभा, किसान सभा, ठीक। तो किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 4 मार्च 1928 को, 4 मार्च 1928 को हुई थी किसान सभा की स्थापना। उसी तरह फिर हुआ प्रांतीय किसान सभा, प्रांतीय किसान सभा। तो प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? ये जाके हुआ आपको नवंबर 1929 में, ठीक। आप ये नहीं याद रखिएगा तब भी काम चलेगा, लेकिन ईस्वी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ईस्वी पूछा जाता है, लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं। तो जब बात करेगा किसान सभा की स्थापना कब हुई, तो 4 मार्च 1928 को। और प्रांतीय किसान, सिर्फ अगर प्रांतीय जुट गया तो कब हुआ? 1929। और यहाँ आपसे देखिए एक और क्या पूछ लिया गया, अखिल भारतीय किसान सभा, जो कि हमारा प्रश्न में है। तो अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा का क्या हो जाएगा? तो ये आपका हुआ था 1936 में। कब हुआ था? 1936 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो ये तीनों पॉइंट आपको ऐसे ध्यान में रख सकते हैं। जो छोटा था सबसे, तो छोटा ही डेट हुआ, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा हुआ तो थोड़ा सा बड़ा डेट हुआ, फिर थोड़ा सा और बड़ा डेट हुआ तो बड़ा हुआ। आप किसी भी, लेकिन ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये तीनों जो सभा हुआ था, तो इसके पूछ दिया जाता है कि अध्यक्ष कौन थे। ये तीनों सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये अध्यक्ष कौन थे? सहजानंद सरस्वती जी। कौन थे? सहजानंद सरस्वती जी। अगर आपको कोई वॉइस में प्रॉब्लम हो तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कीजिएगा, आप लोग देख के भी लिख सकते हैं। क्या कीजिएगा, जितना सुविधा है उसके अकॉर्डिंग आपको बेहतर कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थे तीनों के अध्यक्ष। किस अध्यक्ष पूछेगा तो क्या हो जाएंगे? सहजानंद सरस्वती। लेकिन अखिल भारतीय किसान सभा का अगर पूछ ले कि महासचिव कौन बने थे, तो ये आपको ध्यान में एक एक्स्ट्रा याद रखना पड़ेगा। तो कौन बने थे? एनजी रंगा। कौन रंगा? एनजी रंगा। अब देखिए 1936 हो गया, 1929 भी जान गए, 1928 भी जान गए। ऑप्शन डी में क्या है? 1919। तो 1919 में क्या हुआ था ना, कि पूछ देगा कि किनके नेतृत्व में दरभंगा राज्य के किसान आंदोलन शुरू कर दिए थे। तो किनके नेतृत्व में? तो यहाँ पर एक पॉइंट रख सकते हैं कि 1919 में स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में। किनके नेतृत्व में? तो स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में। स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसने आंदोलन कर दिया था? तो दरभंगा के किसानों ने। दरभंगा के किसानों ने क्या किया था? आंदोलन क्या था? ये पॉइंट आप लोग 1919 ईस्वी से बिहार में ध्यान रख सकते हैं। आंदोलन क्या था? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और सब्जेक्ट का टॉप प्रश्नों का मैराथन लेके। तो आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चनों की संख्या तो 20 ही है, लेकिन चारों ऑप्शन से संबंधित और भी जो भी प्रश्न बनता है, तो सोच लीजिए कितने सारे प्रश्न हमारे पास जमा हो जाते हैं और उसका सॉल्यूशन आपको मिल गया। तो आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मन लगा के पढ़िए। थैंक यू।